Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I, Surbhi Gupta, welcome you all in our Mission CUET 2024 series part 45 यानी हम part 45 तक आ चुके हैं। 45th वीडियो है ये। बाकी सारी वीडियोस का है, प्लेलिस्ट बन गई है इस नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ देखो। और इस सीरीज का एम क्या है? इस सीरीज का एम है कि आपको 100% लेके आए अगर आपके पास इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है। एंड हम यूनिट 10 पे आ चुके हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। फाइनल वीडियो है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। यूनिट 10 भी खत्म हो जाएगा आज हमारा। इसके बाद सिर्फ 10 वीडियोस और बची हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी आपका जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है उसकी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले फटाफट से ना चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो प्लीज। आपको 10 सेकंड्स लगेंगे बट इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। अगर वो एरिया रेड है ना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। जल्दी से जाके उस पर क्लिक कर दो एंड स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है और वो आपको तभी पता चलेगी अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे। So you can get to know me by pausing the video and अगर और ज़्यादा मेरे बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो और I'll be happy to answer. Then this is my scorecard everybody and I scored 100 percentile when I appeared for 2023 exam. No, don't worry, मैं अपना graduation post grad कर चुकी, मुझे नहीं करना. So 2022 में CUET आया था पहली बार and I've been working on CUET since then. I've been a CUET specialist and बहुत काम किया, मॉक्स बनाए, क्वेश्चन बैंक बनाया, सब बनाया। बट आई वांटेड टू चेक कि जो मैं बना रही हूँ वो आपको वैल्यू ऐड कर भी रहा है या बस वो आप दे रहे हो लेकिन वो आपको 100% तक नहीं ला रहा। सो मुझे खुद अटेम्प्ट करके देखना था। And guys, you can see economics domain subject में I scored 100%, which means you can trust this process, you can trust me what I'm teaching you, because जो मैंने mocks create किए थे, every student in 2023 said that it resembled the actual paper nearly 90%. So guys, just stay with me during this process. Then agenda यही रहा है हर वीडियो का, पॉज करके रीड कर लो। सिलेबस यूनिट 10 का ये गाइस, प्रीवियस वीडियो में ना अपडेट नहीं हुआ था सिलेबस यूनिट 10 का, सो ये देख लो यूनिट 10 का है, वरना आप जाके खुद देख सकते हो cet.samar.ac.in से। ठीक है, अ कंपैरिजन विद नेबर्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना एंड द इश्यूज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, इसमें से ही क्वेश्चन पे आ जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। तो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, अकरेंस बेस्ड क्वेश्चन, बेसिकली डेटा एंड ईयर। आपको ईयर याद रखना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि मैम आईडी में इतने यूजर इतना डेटा है, हम किस किस का याद रखें? ठीक है, आई नो ये एक प्रॉब्लम है, इसी के लिए एक सोल्यूशन लाई हूँ। और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, फटाफट से हमारा चैनल ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कैसा दिखता है वो टेलीग्राम का लिंक। तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करते ही फायदा ये है कि वहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन तो डालती हूँ, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगी आईडी की कि कौन सा डेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको याद रखना है, कौन से इवेंट्स याद रखना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था, रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, सो इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना कब फॉर्म हुई थी? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। तो उसके आगे लिख देते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिशमेंट 1949। देन लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटेड इन 1958। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के आगे 1958 लिख देते हैं। ठीक है, आपको यार याद रखना है, ये मैं तो एनसीईआरटी दिखा के यहाँ करा रही हूँ लेकिन आपको याद रख के जाना है। ठीक है, देन ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल मूवमेंट 1965। सो यू कैन सी ग्रेट प्रोलेटेरियन कहीं दिया, आपको पूछा 1965। एंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे? प्रेजेंट डे कैन बी ट्रैक टू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड 1978। 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है? अकरेंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या है? पहले सी है, देन ए है, देन डी है और उसके बाद बी है। CADB, CADB कहाँ है? CADB इज द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी से आया। Then which of the following statements is incorrect? यानी ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई वुड से। ठीक है, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट इनकरेक्ट में ना डेटा भी पूछ रहा है ना, वे बहुत ज्यादा प्रिसाइज पूछ रहा है। So in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. Yes, in 1980s, China had maximum proportion of its workforce in service sector relative to India and Pakistan, which is incorrect. This is incorrect. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर इज इमर्जिंग एज मेजर प्लेयर, वो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ देखो, पाकिस्तान वाज फास्टर इन शिफ्टिंग इट्स वर्कफोर्स टू सर्विस सेक्टर दैन इंडिया एंड चाइना। इन 1980s, इंडिया चाइना
का प्रोपोर्शन क्या था, इंडिया का 17 था, चाइना का 12 था, पाकिस्तान का 27 था, चाइना का तो सबसे कम था, और इन्होंने बोला है चाइना हैड द मैक्सिमम प्रोपोर्शन, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन क्या है, रीजनल ग्रुपिंग है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि यूरोपियन यूनियन रीजनल ग्रुपिंग है, तो आप कहां पर आ गए, ऑप्शन नंबर बी, सब एलिमिनेट हो गया। A3 है तो A3 होते ही सब एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखो चैप्टर में ही दिया है रीजनल ग्रुपिंग, रीजनल फॉर्मिंग, यूरोपियन यूनियन भी उनमें से एक। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो जाता है। इन चाइना, in which of the sector were reforms introduced in 1978 in later phase? ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजरली क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे। The present day fast industrial growth in China can be traced back to reforms introduced. China introduced reforms in phases. In initial phase, reforms introduced in agriculture. In agriculture, for instance, commune lands. Okay, so I think no. The basically foreign trade, in which sector reforms were introduced in later phase? लेटर फेज। ओके, सो इनिशियल फेज में कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे, फॉरेन ट्रेड में एंड एग्रीकल्चर में एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। तो लेटर में कहाँ हुए होंगे, यहाँ ये जो आपका एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड ये इनिशियल फेज था, तो लेटर फेज में कहाँ इंट्रोड्यूस हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेटर फेज में हुए, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। एंड वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। द अनाउंसमेंट इज अबाउट द टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। वहां पे अब 1-on-1 इंटरेक्शन पॉसिबल है, जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं थी, इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप आया है। फटाफट से ज्वाइन कर लो। फेसबुक ग्रुप भी है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऑल्सो यूट्यूब कम्युनिटी पे भी मैं रोज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, आंसर करो, समझो कि कहाँ तक हो, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे पहुंची है, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। एक ही क्वेश्चन रोज भी प्रैक्टिस करना इज अ बिग डील। ऑल्सो मुझे यहाँ तक सुन चुकी है, उसका मतलब मैं अच्छी तो लगती हूँ आपको, और ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट इमोजी छोड़कर जाओ मेरे लिए, ताकि आई नो यू आर लाइकिंग मी। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, वीडियो नहीं पसंद आई डिसलाइक करो फटाफट से, एंड शेयर करो वीडियो बाकी सब में। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्या कर दो ना फटाफट से। एंड कीप प्रिपेयरिंग एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा यूनिट 10 खत्म हो गया है, इसी के साथ यूनिट 3 से लेके यूनिट 10 सब खत्म हो चुका है। 45 वीडियोस आज डन हो चुकी हैं, एंड इसी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा खत्म हो चुका है। अब बची आने वाली बस आगे 10 वीडियोस जो होंगी यूनिट 1 और यूनिट 2 पे, जो भी होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट गाइज डोंट टेक इट लाइटली, माइक्रो इकोनॉमिक्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ट्रिकी एंड डिफिकल्ट हो जाते हैं कभी कभी। सो आई वुड वांट टू पिक अप द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द प्रीवियस 2 years एंड आई वुड वांट टू सॉल्व इट विद यू, ताकि आपको टेक्निक आती है सॉल्व करने की। ठीक है, आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। मैं टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन डालूंगी रोज रोज, तो जाओ वहां पे जाकर भी देखो, आपको चाहिए मैं वीडियो सोल्यूशंस दे दूंगी आपको, सो फटाफट से जाके उसको देखो। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो जो आपको कल देखने को मिलेगी। डोंट मिस दोज वीकली वीडियोस। एक गवर्नमेंट बजट की वीडियो आई है, और एक मेरे जनवरी वीक 1 से हर सैटरडे में वीडियो डाल रही हूँ करंट अफेयर की, वो देख लोगे ना तो कहीं से करंट अफेयर नहीं करना ना डरना, सब वहां पे कवर्ड है। ठीक है, सो आई हैव एवरीथिंग कवर्ड फॉर यू, जस्ट वॉच द प्लेलिस्ट। ओके, एंड ओके गाइज, आई विल सी यू एंड बाय बाय।